अमित त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल डायनेमिक एजुकेशन में। पिछले लेक्चर में हमने बात किया था क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में, जिसमें हमने फर्स्ट साइंटिफिक अप्रोच गिवन बाय एरिस्टोटल से लेके सिक्स्थ किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम गिवन बाय कार्ल उसके बारे में बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था। उसमें हमने जाना था कि जो विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसके बेसिस क्या थे। ठीक, आज उसी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के फर्स्ट किंगडम मोनेरा के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो मोनेरा है, इसका जो सोल मेंबर है उसको हम लोग बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, यानी कि बैक्टीरिया आर नोन एज द सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा। बात करते हैं बैक्टीरिया के हैबिटेट की, तो बैक्टीरिया का जो हैबिटेट होता है दे आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर फ्रॉम द मोस्ट फिजिबल टू द मोस्ट हार्श इन्वायरमेंट, यानी कि एडवर्स से एडवर्स इन्वायरमेंट और सिचुएशन में बैक्टीरिया पाई जाती हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कि रिचेस्ट सोर्स ऑफ बैक्टीरिया, तो इसका आंसर होगा सॉइल, यानी कि सॉइल आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ बैक्टीरिया। ठीक, अब हम बात करेंगे डिवीजन ऑफ बैक्टीरिया की। ठीक, तो बैक्टीरिया का जो डिवीजन है बहुत सारे बेसिस पे किया गया है। इसमें जो पहला बेस है वो है सेल वॉल। ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल बैक्टीरिया आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। ठीक, तो जो आर्की बैक्टीरिया है उसको हम लोग एंशिएंट बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, और जो यू बैक्टीरिया है उसको हम लोग ट्रू बैक्टीरिया और मॉडर्न बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक, बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग, तो दो ग्रुप्स हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ऑन द बेसिस ऑफ शेप 4 ग्रुप्स, रड शेप्ड बैसिलस, कॉमा शेप्ड वाइब्रियम, स्पाइरल स्पाइरलम एंड द स्फेरिकल शेप कोकस। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ शेप हो गया, और ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लैजिला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिसमें फ्लैजिला पाया जाएगा वो बैक्टीरिया मोटाइल होगी, और वैसी बैक्टीरिया को हम लोग मोटाइल बैक्टीरिया बोलेंगे। ठीक, और फ्लैजिला एब्सेंट हुआ यानी कि फ्लैजिला नहीं पाया गया तो नॉन मोटाइल बैक्टीरिया होगी। ठीक, तो ऐसे दो टाइप हो गए बैक्टीरिया के, मोटाइल और नॉन मोटाइल, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला। अब बात करते हैं फ्लैजिला की, तो ये फ्लैजिलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, और फ्लैजिला के 3 पार्ट्स होते हैं जिसको हम लोग बेसल बॉडी, फिलामेंट और हुक के नाम से जानते हैं। ठीक, बेसल बॉडी, फिलामेंट और हुक, 3 पार्ट्स ऑफ फ्लैजिला। अब बात करते हैं पिलाई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन आते हैं कि लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है। तो जो पिलाई है, यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि बैक्टीरिया में तो पाया जाता है लेकिन ये लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिलाई इज नॉट लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ बैक्टीरिया। ठीक, ये जो पिलाई होता है पिलाइन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, और इन्फेक्शन के अटैचमेंट में ये हेल्प करता है, हेल्प्स इन द अटैचमेंट ड्यूरिंग इन्फेक्शन। ठीक, तो ये हो गया पिलाई के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ यू बैक्टीरिया के बारे में। ठीक, तो जब हमने डिवीजन पढ़ा था बैक्टीरिया का, तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल 2 डिवीजन किए थे हमने, आर्की बैक्टीरिया जो एंशिएंट बैक्टीरिया थे, और यू बैक्टीरिया जो ट्रू बैक्टीरिया और मॉडर्न बैक्टीरिया थे। ठीक, तो जब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ यू बैक्टीरिया की, तो जो आउटर मोस्ट लेयर होता है इसको ग्लाइकोकैलिक्स लेयर से जानते हैं, और जो ग्लाइकोकैलिक्स लेयर होता है इसमें भी अगर लूज हुआ, इफ इट इज लूज, तो इसको स्लाइम लेयर के नाम से जानेंगे, और इफ इट इज हार्ड तो नोन एज कैप्सूल। ठीक, बात करते हैं सेल वॉल की, जो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होता है, सेल वॉल बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकॉन से, और पेप्टाइडोग्लाइकॉन होता है ये बना होता है पॉलीसेकेराइड्स प्लस अमीनो एसिड से। ठीक, बात करते हैं साइटोप्लाज्म की, तो जो साइटोप्लाज्म होता है मेन एरिना होता है सेलुलर एक्टिविटीज का। जितने भी सेलुलर एक्टिविटीज होते हैं वो सब साइटोप्लाज्म में होते हैं, और जो साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस पाया जाता है इनसिपेंट न्यूक्लियस पाया जाता है, यानी कि मैच्योर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स भी एब्सेंट होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होता है, और इनसिपिएंट यानी कि मैच्योर न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं। ठीक, और ये जो साइटोप्लाज्म होता है, बात करते हैं बैक्टीरिया की, तो कोई स्ट्रीमिंग नहीं होता है। ठीक, यानी कि साइक्लोसिस जो होता है, स्ट्रीमिंग साइटोप्लाज्म का, वो एब्सेंट होता है किसमें, बैक्टीरिया में। ठीक, बात करते हैं मेसोसोम्स की, तो ये होता है इन्वेजन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में सेल मेम्ब्रेन का जो इन्वेजन होता है उसी को हम लोग मेसोसोम्स के नाम से जानते हैं, और जो मेसोसोम्स होता है
ये एनालोगस होता है किसके, माइटोकॉन्ड्रिया के। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मेसोसोम्स का फंक्शन होता है ये सेलुलर रेस्पिरेशन हो गया, सेल वॉल सिक्रीशन हो गया, सेल डिवीजन हो गया, डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, इन सब में बहुत ज्यादा फंक्शनल होता है मेसोसोम्स। इसलिए सेलुलर रेस्पिरेशन के चलते इसको एनालोगस माना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। बात करते हैं इंक्लूजन बॉडीज की। तो जो रिजर्व फूड मटेरियल साइटोप्लाज्म में स्टोर होता है उसी को इंक्लूजन बॉडीज के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करने वाले हैं डिवीजन ऑफ यू बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स भी आएंगे सिम्बायोटिक एसिम्बायोटिक बैक्टीरिया के, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, और उनके लिए हम बहुत अच्छे ट्रिक्स लेके आए हैं जो आपको याद करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक, तो इसको शुरुआत करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसमें फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक, ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया एंड हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया। ठीक, बात करते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की। तो जो ब्लू ग्रीन एल्गी है इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है। ब्लू ग्रीन एल्गी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होती है, और ये जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, कोलोनियल होते हैं और फिलामेंटस फॉर्म्स में पाए जाते हैं। ठीक, ये फ्रेश वाटर, मेराइन वाटर और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी पाए जाते हैं, और ये ब्लूम फॉर्मेशन यानी कि पोल्यूटेड वाटर बॉडीज में जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब ब्लूम फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो जितने भी कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं वो सब ऑक्सीडाइज करते हैं वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जैसे नाइट्रेट्स हो गया, नाइट्राइट्स हो गया, इन सब को यूज करते हैं, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इसमें बेसिकली आयरन हो गया, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, तो इन सबको रिसाइकलिंग में कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया बहुत ग्रेट रोल प्ले करते हैं। ठीक, बात करते हैं हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया की। तो ये बहुत ज्यादा एबंडेंट है और ये डिकम्पोजर का रोल प्ले करती है नेचर में। और इस जो हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया होती है बहुत सारे अफेयर्स, ह्यूमन अफेयर्स जैसे कि में इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कर्ड फॉर्मेशन हो गया। तो जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होती है, हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया है, ये कर्ड फॉर्मेशन में हेल्प करती है। जैसे बहुत सारे डिजीज हो गया, कैलरा हो गया, टाइफाइड हो गया, तो इन सब में हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया की वजह से बहुत सारी डिजीज भी होती हैं। ठीक, तो अब इसमें हमने पढ़ा फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जिसमें हमने जाना कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है इसमें हमने फ्रेश वाटर, मेराइन वाटर हैबिटेट के बारे में जाना, ब्लूम फॉर्मेशन के बारे में जाना, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया वो है एग्जांपल्स, यानी कि नॉस्टक और एनावेना फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है के अंडर आती हैं। ठीक, तो फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक, ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया के बारे में हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन प्रोसेसेस के बारे में। ठीक, तो मेनली जो रिप्रोडक्शन का मेथड है मेनली बाइनरी फिजन के द्वारा होता है, और अगर अनफेवरेबल कंडीशन हुई तो इंडोस्पर्म फॉर्मेशन को भी प्रीफर करते हैं बैक्टीरिया। ठीक, अब हम याद करेंगे कुछ ऐसे ट्रिक्स से जिससे हम चुटकियों में जितने भी सिम्बायोटिक और एसिम्बायोटिक बैक्टीरिया हैं उन सबको लर्न कर सकें। ठीक, तो जो बैक्टीरिया है इसमें सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, इसको याद करने के लिए जिस ट्रिक का हम यूज करेंगे उस ट्रिक का नाम है राफ। ठीक, रफ कॉपी होता है, ठीक वैसे ही राफ होता है। तो जो राफ है इसमें RAAF, तो इससे हम जितने भी सिम्बायोटिक बैक्टीरिया उनको इजिली लर्न कर सकते हैं। ठीक, तो जो R हो गया इससे राइजोबियम हो गया, लेग्यूम रूट्स में पाए जाते हैं, और A हो गया इससे एजोरोजोबियम हो गया। ठीक, एसिस्बेनिया में पाया जाता है, और ए हो गया इससे एजो एस्पायरिलम सीरियल्स व्हीट राइस में पाया जाता है। ठीक, और बात करते हैं एफ से, तो फ्रैंकिया एलनस में पाया जाता है। ठीक, तो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया को हमने याद किया था राफ से, और एसिम्बायोटिक बैक्टीरिया जितने भी हैं उनको याद करने के लिए हम जिस ट्रिक का यूज करेंगे उसका नाम है काबरा, यानी कि CCB और RR। तो जितने भी सिम्बायोटिक एसिम्बायोटिक बैक्टीरिया इस ट्रिक के थ्रू हम लर्न कर लेंगे, तो चाहे कोई भी क्वेश्चन आए उसमें ऑड वन आउट हो या जिस भी टाइप का हो, ऑप्शन में से अगर हमें छांटना हो कि कौन सिम्बायोटिक है कौन एसिम्बायोटिक है, तो हम आसानी से कर पाएंगे। ठीक, तो एसिम्बायोटिक बैक्टीरिया की बात करें तो काबरा तो CC से हो गया, क्लस्ट्रीडियम और क्रोमेटियम,
यानी कि डबल सी से क्लस्ट्रीडियम और क्रोमेटियम, ठीक। और बात करें तो एजिटोबैक्टर, बी से बिसरैंकिया, और डबल आर से रोडोस्पाइरुलम और रोडोमाइक्रोबियम, ठीक। तो काबरा से हमने याद किया एसिम्बायोटिक बैक्टीरिया को, तो डबल सी से हो गया क्लस्ट्रीडियम और क्रोमेशियम, ए से हो गया एजोटोबैक्टर, बी से हो गया बिसरैंकिया, और डबल आर से हो गया रोडोस्पाइरुलम और रोडोमाइक्रोबियम। तो इस तरह से जितने भी सिम्बायोटिक एसिम्बायोटिक बैक्टीरिया हमने लर्न कर लिया ट्रिक के थ्रू, राफ और काबरा से। राफ से हम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया को लिंक किए थे और काबरा से हमने एसिम्बायोटिक बैक्टीरिया को लिंक किया था। अब हम बात करने वाले हैं आज का आखिरी टॉपिक, आर्की बैक्टीरिया, ठीक। शुरुआत में जब हमने क्लासिफिकेशन किया था बैक्टीरिया का, तब हमने आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल के आधार पे किया था, ठीक। तो जो आर्की बैक्टीरिया है, इसमें जो सेल वॉल होता है बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक। अब इससे क्या होगा कि सेल वॉल जितनी कॉम्प्लेक्स होगी, जितना ज्यादा सेल वॉल कॉम्प्लेक्स होगा, उतना ही प्रिमिटिव होगा ऑर्गेनिम्स। इसलिए जो आर्की बैक्टीरिया होता है सबसे ज्यादा प्रिमिटिव ऑर्गेनिम्स माना जाता है, और जो आर्की बैक्टीरिया होता है इसको एंशिएंट बैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। तो ये हुआ आर्की बैक्टीरिया। अब हम बात करते हैं आर्की बैक्टीरिया में, तो हैबिटेट के आधार पे 3 ग्रुप्स हैं आर्की बैक्टीरिया में, ठीक। तो जितने ऑर्गेनिम्स हो गए जो साल्टी और मालसी एरियाज में पाए जाते हैं उनको हेलोफाइल्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। और जो होते हैं थर्मो एसिडोफिल्स वाले, ये हॉट स्प्रिंग्स यानी कि एसिड कंडीशन में पाए जाते हैं, ठीक। इनको थर्मो एसिडोफिल के नाम से जाना जाता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस ये पाया जाता है रूमेन ऑफ कैटल, यानी कि गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स लाइक काउज, बफेलोज, इनके गट में पाया जाता है मिथेनोजेंस। बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम CIPMT में बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मिथेनोजेंस, और इसका यूज होता है मीथेन और बायोगैस के प्रोडक्शन में। जो डंग होता है, मटेरियल होता है काउज और बुफेलोज का, उसी से मीथेन और बायोगैस बनाया जाता है, ठीक। अब हम बात करेंगे इसमें जो माइकोप्लाज्मा है, सबसे मतलब आखिर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है माइकोप्लाज्मा। तो जो माइकोप्लाज्मा है स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिम्स है जो सरवाइव कर सकती है बिना ऑक्सीजन के, ठीक। इनमें सेल वॉल भी नहीं पाया जाता है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये इसलिए है कि आखिर में दिया हुआ NCERT का, और बहुत सारे एग्जाम्स में इसके क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक। कि नेम द ऑर्गेनिम्स व्हिच लैक सेल वॉल एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। तो जो माइकोप्लाज्मा है स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिम्स है जो कि सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ठीक। तो इस तरह से आज हमने कंप्लीट किया विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का फर्स्ट किंगडम मोनेरा, जिसमें हमने जाना कि बैक्टीरिया सोल मेंबर है किंगडम मोनेरा का। उसके बाद से बैक्टीरिया किस किस बेसिस पे डिवाइड किया गया उसके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद से हमने स्ट्रक्चर ऑफ यू बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा, रिप्रोडक्शन प्रोसेस के बारे में पढ़ा, और आखिर में हमने डिस्कस किया आर्की बैक्टीरिया के बारे में और उसके हैबिटेट के बारे में जाना, और सबसे लास्ट में हमने माइकोप्लाज्मा के बारे में जाना। तो इस तरह से आज फर्स्ट किंगडम कंप्लीट हुआ मोनेरा। अगले लेक्चर में हम अगले किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।